बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र की 2 सीरियल किलर बहनों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। हत्यारी बहनों रेणुका शिंदे और सीमा गेवित का भयानक कृत्य 3 दशक के बाद एक बार फिर लोगों के सामने आया। 3 दशक पहले ये केस बहुत चर्चा का विषय बना था। दोनों बहनों ने 14 बच्चों का किडनैप किया, 9 बच्चों की हत्या की। कोल्हापुर में अंजना गेवित की बेटी रेणुका हुई तो उसके पति ने उसे छोड़ दिया। उसने मोहन नाम के शख्स से शादी की, लेकिन सीमा के पैदा होने के बाद मोहन ने प्रतिभा नाम की दूसरी महिला से शादी कर ली। अंजना दोनों बेटियों के साथ मिलकर चोरियां करने लगी। सीमा और रेणुका अपनी मां अंजना गेवित के साथ भीड़भाड़ वाले पब्लिक प्लेस, धार्मिक स्थानों पर छोटी मोटी चोरी और चेन स्केचिंग करते थे, जेबें काटते थे और पर्स चोरी करते थे। ऐसी ही घटना में रेणुका शिंदे एक मंदिर में महिला को लूटने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई थी। चूंकि उसके पास 1 साल का बच्चा था, इसलिए वह भीड़ के प्रकोप से बच गई। यहाँ से उसके नए अपराध की शुरुआत हुई। रेणुका को लगा कि अगर वह अपराध करते समय पकड़ी जाती हैं तो बच्चों की आड़ में वह बच सकती हैं। इसके अलावा बच्चों से अपराध कराए जा सकते हैं। 1990 से 1996 तक मां बेटियों की तिगड़ी ने 3 दर्जन से अधिक बच्चों का अपहरण किया। बच्चों में ज्यादातर शिशु और 12 साल से कम उम्र के बच्चे थे। तीनों बच्चों को भीख मांगने चोरी करने में लगाते थे। बच्चों को आधा पेट खाना दिया जाता था। यह सुनिश्चित किया जाता था कि वे भाग न पाए। तीनों के खिलाफ 125 से अधिक केस दर्ज किए गए। मार्केट में चोरी के ऐसे ही एक प्रयास में सीमा गेवित पकड़ी गई। पास में ही रेणुका खड़ी थी। उसके साथ एक अपहरण किया हुआ लड़का था। सीमा के पकड़े जाते ही रेणुका ने बच्चे का सिर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसका सिर फूट गया। जैसे ही बच्चे का सिर फटा, वह दर्द से चिल्लाने लगा। पूरी भीड़ का ध्यान सीमा से हट गया और वे बच्चे की ओर देखने लगे। मौका देखकर सीमा वहां से भाग निकली। इसी तरह दोनों बहनें काम करती रही। दोनों बहनों ने 1990 से लेकर 1996 तक 40 से ज़्यादा बच्चों का किडनैप किया। इस बच्चों में से पुलिस ने संतोष, बंटी, स्वाति, गुड्डू, मीना, राजा, श्रद्धा, क्रांति, गौरी और पंकज के अपहरण साबित किए। इसके अलावा सिर्फ संतोष, श्रद्धा, गौरी, पंकज और अंजलि की नरसंस हत्याएं साबित हुई। तीनों ने एक 18 महीने के लड़के की हत्या की। उन्होंने उसके सिर को एक बस स्टैंड पर लोहे की छड़ पर बार बार पटका और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद तीनों खूब हंसे और वड़ा पाव खाया। उन्होंने एक और 2.5 साल की बच्ची को मार डाला। उसके शरीर को एक बैग में भर दिया। इस बैग को लेकर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए और लौटते समय रास्ते में उसका शव फेंक दिया। 1 साल के लड़के का सिर सड़क पर पटक पटक कर मारा। एक अन्य बच्चे के शरीर में 42 घाव किए। उन्होंने लगभग 4 साल के एक अन्य बच्चे के शरीर में घाव कर करके डिजाइन बनाए। 1996 में अंजना ने रेणुका और सीमा के साथ मिलकर अपने पूर्व पति मोहन और प्रतिभा की बेटी की हत्या की। इस हत्या के बाद उन्होंने मोहन और प्रतिभा की दूसरी बेटी को मारने की प्लानिंग की। इसकी भनक प्रतिभा को लग गई तो उसने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अंजना, रेणुका और सीमा को गिरफ्तार किया गया। उनके घर में छापे मारे गए तो कई बच्चों के कपड़े और खिलौने मिले। रेणुका का पति किरण भी मोहन और प्रतिभा की बेटी की हत्या में शामिल था, लेकिन वह सरकारी गवाह बनाया गया।
कोल्हापुर पुलिस ने आखिरकार सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया। शुरुआत में तीनों ने चुप्पी साधी, लेकिन किरण के बयान के बाद रेणुका ने 40 से अधिक अपहरण और हत्याओं के भयानक विवरणों का खुलासा किया। हालांकि पुलिस आखिर में 13 अपहरण और 5 हत्याओं को ही साबित कर सकी। गिरफ्तारी के 1 साल बाद मुकदमे की सुनवाई के दौरान अंजना की जेल में मृत्यु हो गई। कई बच्चों के अपहरण और इन सनसनीखेज हत्याओं की श्रृंखला ने कोल्हापुर और आसपास के इलाकों को वर्षों तक आतंकित कर दिया। एक वरिष्ठ ने घटना को याद करते हुए बताया कि जब हमारे बच्चे स्कूल या ट्यूशन या बगीचों या खेल के मैदानों में जाते थे तो हम चिंतित होते थे। हम यह सुनिश्चित करते थे कि उनके साथ एक वयस्क भी हो जो उन पर नज़र रखता था। बच्चों को शाम के बाद अकेले बाहर निकलने से पूरी तरह से रोक दिया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह क्राइम स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।